All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या कर कल markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. All right. Now what was the view discussed yesterday? Again, view was very simple. 24,200 के ऊपर अगर market निकलती है, that's when we will think of going long. 24,100 के नीचे अगर market निकलती है, that's when we will be going short. हम लोग एक BTST लेके गए थे, thinking कि एक gap up होएगा market में. Gap up हुआ market में. अगर आप देखोगे बहुत जन worried थे कि BTST का क्या करना है. देखो इंडियन मार्केट्स और यूएस मार्केट्स का अगर आप बाजू बाजू में चार्ट्स लगा के देखोगे देन बहुत डीकपल्ड है फिलहाल के लिए मार्केट्स हमारे, राइट. एंड टू डिफरेंट थिंग्स आर हैपनिंग इन यूएस एंड इंडिया मार्केट्स राइट. दैट इज द रीजन ज़्यादा हम लोग उनको फॉलो नहीं करेंगे. जो मैंने आपको आई थिंक स्टार्ट ऑफ द अप्रैल मंथ में बताया था कि देखो यूएस मार्केट्स का इफेक्ट इंडियन मार्केट्स पे भी होता है जब कोई न्यूज़ ग्लोबली इम्पैक्ट करती है तो, ठीक है. बट फिलहाल के लिए जो चल रहा है यूएस में, ट्रम्प ने जो स्टेटमेंट दिया जेरोम पावेल के लिए, वो इंटरनल लफड़ा चल रहा है उनका कंट्री में. दैट्स द रीज़न यूएस मार्केट्स वर डाउन. इंडियन मार्केट्स रेप्लिकेट नहीं किए वो फॉल को, ठीक है. सो कीप दैट इन माइंड. मैं आई थिंक बहुत बार बोल चुका हूँ आपको कि गिफ्ट निफ्टी वगैरह ज़्यादा देखना डजंट मेक सेंस बिकॉज ओवरनाइट कुछ भी हो सकता है, आप फुकट टेंशन लोगे, ठीक है. ना BTS लेने का रीज़न भी वही था कि मार्केट्स गैप अप खुल रही है. तो बहुत जन जो डिसबिलीफ में रहते हैं वो लोग के लिए उनको लगता है कि मार्केट और बढ़ेगी नहीं ऊपर, तो वो लोग शॉर्ट करते रहते हैं एक एक लेवल पे एंड मार्केट फिर और ऊपर जाती रहती है, राइट. एंड आज भी ऐसे हुआ. मार्केट अगर आप देखोगे नो डाउट ओपन इक्वल टू हाई कैंडल यहाँ पे दिख रही है आपको. BTS हम लोग ने फर्स्ट टारगेट पे क्लोज किया. आई थिंक ज़्यादा उसमें कुछ पॉइंट्स बने नहीं. अराउंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 85 पे लिया था हम लोग ने, उसको 114 पे आज सेल किया है. तो क्लोज टू यू कैन से 20-25 पॉइंट्स हमको मिला वहाँ पे, ठीक है. एंड इट वाज अगेन अगर आप देखोगे नो डाउट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की मार्केट ने, बट यहाँ से एक सडन सेल ऑफ आया और मार्केट साइडवेज चला गया और 24,200 के नीचे हमको क्लोजिंग मिल गई, ठीक है. विच मीन्स दैट इट वाज अ साइडवेज डे. पहले यहाँ पे यू कैन से एक बुल ट्रैप बनाया, इवेंचुअली मार्केट नीचे गई फिर से. यहाँ पे भी अगर आप देखोगे थोड़ी वोलेटिलिटी हुई, मार्केट एक काइंड ऑफ फेक ब्रेक डाउन देके फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, बट फिर से नीचे आ गई. वही है देखो जो मैं आपको बोल रहा था कि निफ्टी में जो डेली टाइम फ्रेम पे बन रहा है चार्ट 24,200, यहाँ पे जाके इतने दिनों के बाद यू कैन से एक पॉज कैंडल हमको देखने मिली है. देखो दिस इज नॉट अ रिवर्सल कैंडल येट. एक अप ट्रेंड के बाद हमको एक डोजी कैंडल मिल रही है एट रेजिस्टेंस. तो अगर आपने मेरा प्राइस एक्शन का कैंडल स्टिक्स वाला वीडियो देखा रहेगा तो दिस इज नॉट अ रिवर्सल सिग्नल, दिस इज यू कैन से एक अलर्ट होने का सिग्नल कि अब यहाँ से मे बी ट्रेंड पलट सकता है या थोड़ा रिवर्सल आ सकता है, प्रोवाइडेड ये डोजी कैंडल का लो ब्रेक होएगा. दैट्स व्हेन वी कैन सी सम फॉल. अगर हाई ब्रेक करके फिर से मार्केट ऊपर जाती है देन फिर से रैली कंटिन्यू भी हो सकती है, ठीक है. ये हमको एक हिंट दे रहा है कि मार्केट में मे बी कुछ अब हो सकता है, एक ट्रेंड में पॉज हो सकता है, या तो मार्केट में भी थोड़ा और कंसोलिडेट करके जब भी इस कैंडल का हाई ब्रेक करेंगे मार्केट और ऊपर भी जा सकती है, ऑलराइट. बट प्रोबेबिलिटी वाइज आई थिंक मैंने यहाँ से आपको बोलते आ रहा हूँ कि मार्केट्स में लॉन्ग्स लेना है, क्वांटिटीज कम रखना है लॉन्ग्स में एट दीज लेवल्स बिकॉज ऑलरेडी 2,400 पॉइंट्स हम लोग वन साइडेड रैली किए हैं विदाउट एनी डिसेंट पुल बैक, ठीक है. तो कभी भी आ सकता है. ऐसे जब भी पैराबोलिक अपमूव आता है उसका जो सेल ऑफ आता है वो काफ़ी क्विक रहता है. सो कीप दैट इन माइंड. उसका प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी क्विक रहती है, मतलब एक अच्छा बड़ा कैंडल नेगेटिव बन जाएगा और दूसरे दिन रिकवर भी हो जाएगा पूरा, ठीक है. सो दैट्स व्हाट क्विक बुकिंग हैपेंस जब भी एक पैराबोलिक अपमूव आता है. एंड सेकंड मैं आपको जो बहुत पहले से बोल के आया हूँ कि जब भी मार्केट एक यूफोरिया में होती है या बोल लो पैराबोलिक अपमूव, जैसे हमको वन साइड अपमूव मिला है यहाँ पे मार्केट में, हल्की सी भी अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है, ठीक है, डोमेस्टिकली मैं बोल रहा हूँ, या इंडिया में कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है या यूएस से कोई न्यूज़ आती है जो ग्लोबल मार्केट्स को इफेक्ट करती है, तो ऐसे मार्केट्स में भी आपको एक क्विक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलती है. सो कीप दैट इन माइंड, ठीक है. बस अगेन मैं बोल रहा हूँ रैली मिस नहीं करनी है. जब ऐसा मैं बहुत जन को यही लगेगा कि अब मार्केट इतना बढ़ गया और नहीं बढ़ेगा. मैं बोल बोल के थक गया हूँ, आपको आइडिया नहीं है मार्केट और कितना बढ़ सकता है. तो जब तक आपको रिवर्सल नहीं दिखे तब तक स्टे विद द ट्रेंड करो, दैट्स इट, राइट. तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ देन येस थिंग्स आर लुकिंग लाइक एक पॉज लेने की कोशिश कर रही है मार्केट. तो देखते हैं अभी कल क्या होता है मार्केट में. Now levels for tomorrow if you ask me the levels are going to remain the same. हमारा आज का डे हाइज आप इसको रेजिस्टेंस ले सकते हो, ठीक है. एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा 24,200 ऑलरेडी है. सपोर्ट क्या रहेगा 24,100 रिमेन्स द सेम. 23,968 हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है. कल अगर ये ब्रेक होता है देन ये भी ब्रेक हो जाएगा और ये आज का डे लोस के नीचे भी अगर मार्केट जाती है देन एक अच्छा फॉल डायरेक्टली 23,968 तक हमको देखने मिल सकता है, ऑलराइट. सेंसेक्स का हम लोग ने एक
पुट भी दिया था, बट वो पुट ज़्यादा कुछ चला नहीं, बिकॉज भले ही मार्केट नीचे गई, बट सिंस मार्केट इतनी साइडवेज थी तो पुट एक्सपायर हो गया। आई थिंक उसमें हम लोग ने कुछ 30 पॉइंट्स का लॉस लिया। जो भी ट्रेड्स आज हमने दिए यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, सो दैट यू गाइस कैन टेक अ लुक एट दैट फॉर योर सेल्फ। राइट, सो मार्केट्स में टुडे इट वाज अ साइडवेज डे यू कैन से। एंड बैंक निफ्टी, देखो बैंक निफ्टी में आज एक अच्छा बड़ा ब्रेकआउट आया, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एक अच्छा ब्रेकआउट आया और साथ में निफ्टी को भी ये ऊपर लेके गया था। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में आपको बहुत अच्छे से नज़र रखनी है। मैंने एक चार्ट भी शेयर किया था आपके साथ कि ये मंथ में अप्रैल 1 से लेकर अभी तक जो निफ्टी में रैली आई है उसमें कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा किसका रहा है? बैंक्स का रहा है। ठीक है, तो बैंक्स आर द मेजर कंट्रीब्यूटर्स फॉर दिस निफ्टी रैली। ठीक है, तो बैंक्स में जब करेक्शन आएगा तो निफ्टी में भी आपको एक अच्छा करेक्शन देखने मिल सकता है। रीजन बीइंग इज निफ्टी में बैंक्स का वेटेज भी काफ़ी अच्छा है। ऑलराइट, तो बैंक निफ्टी अगर कल 55,450 के नीचे ट्रेड करना चालू करता है, दिस विल बी अ बेरिश साइन। ठीक है, एंड 51,100 के नीचे अगर निकलता है देन डायरेक्टली मेरा फर्स्ट टारगेट 54,390 रहेगा। कोई भी यहाँ पे बीच में किधर आपको बुक करना है कर लो, बट आई वुड सजेस्ट क्वांटिटीज कम रखो और ये लेवल अगर ब्रेक होता है ट्रेल करते चलो, बट ट्राई टू बुक इट अराउंड 54,400। ये जो प्रीवियस डे हाइज है, ये गैप रीजन है, यहाँ पे अराउंड आप बुक करने का एक बार एक ट्रेड को लंबा राइड करके देखो कैसे आपको फील होता है। ठीक है, यो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपको जब आप बड़े बड़े मूव्स पकड़ोगे। तो ये हुई बैंक निफ्टी की बात। लेवल्स क्या है? 55,450 के नीचे थोड़ा बेरिश होंगे हम लोग। 55,100 के नीचे वी विल बी अल्ट्रा बेरिश फॉर टारगेट्स ऑफ 54,390। ऑलराइट, सेंसेक्स में भी वही करना है। सेंसेक्स में भी देखो, अगर मेरे को सपोर्ट देखना है, इसका सपोर्ट अगेन आप इसको ले सकते हो। ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल है यहाँ पे, अगेन ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल यहाँ पे भी, बट ये प्रीवियस डे लोज है तो अब इसको ही लोगे अभी। रेजिस्टेंस आज का डे हाइज नो डाउट रेजिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, इसमें भी 79,200 के नीचे हम लोग एक अच्छा शॉर्ट देखेंगे एंड निफ्टी में 24,100 के नीचे हम लोग एक अच्छा शॉर्ट देखेंगे। बट ये अगर नीचे गिर रहा है देन इंश्योर कि बैंक निफ्टी भी उसके साथ सिंक में गिर रहा है, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी नहीं गिर रहा है और सिर्फ निफ्टी गिर रहा है देन निफ्टी में थोड़ा फेक ब्रेक डाउन का चांसेस हो सकता है। सो कीप दैट इन माइंड। मेरे हिसाब से नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए बैंक निफ्टी थोड़ा बिग डैडी बन सकता है इंडाइसिस का, वो चला सकता है हमारे निफ्टी को, एटलीस्ट फॉर दिस एक्सपायरी आई एम थिंकिंग। ठीक है, नाउ कल तो देखो कोई एक्सपायरी है नहीं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल मे बी एक ट्रेंडिंग मूव हमको देखने मिल सकता है। एक्सपेक्टेशन इज दैट बिकॉज थर्सडे को मंथली एक्सपायरी है, बट थर्सडे मंथली एक्सपायरी काफ़ी इंडाइसिस की है। पहले क्या होता था, पहले सिर्फ निफ्टी की या बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती थी मंथली, तो हमको एक बहुत अच्छा चांस मिलता था ट्रेंडिंग मूव्स पकड़ने का। ओके, बट सिंस अभी सब इंडाइसिस का एक्सपायरी ऑलमोस्ट मंथ एंड को एक दिन पे है, तो ट्रेंडिंग मूव का चांसेस थोड़ा कम हो जाता है। दैट्स द रीजन एक दिन पहले मे बी वो ट्रेंडिंग मूव हमको देखने मिल सकता है। सो कीप दैट इन माइंड। कल आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रेंडिंग मूव्स एंड लेवल्स आपको सामने मैंने बता दिया, 55,100 यहाँ पे, 79,200 यहाँ पे एंड 24,100 यहाँ पे आदि लेवल्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। ऑलराइट, नाउ सिनेरियोज अगर मैं देखूँ, कल अगर गैप डाउन खुलती है मार्केट 24,100 के नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे या रहेंगे। ठीक है, बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है लाइक 80 या 100 पॉइंट्स अगर गैप डाउन खुलता है देन फर्स्ट टिक पे पुट बाय मत करो, वेट करो मार्केट का पुल बैक देने का या गैप फिल करने का, देन आप एक नेगेटिव कैंडल बनेगा देन आप शॉर्ट करो। ठीक है, अगर मार्केट कल गैप अप खुलती है देन फिर से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सेल ऑफ आएगा। ठीक है, मार्केट्स में आप बुलिश तब होंगे जब प्रीवियस डे हाइज ब्रेक होंगे, तब अपन बुलिश होंगे, उसके पहले हम लोग अभी बुलिश नहीं होंगे ज़्यादा। ठीक है, तो अगर गैप अप खुलती है मार्केट प्रीवियस डे हाइज के ऊपर अगर जाती है देन ओनली बुलिश, गैप अप खुलती है देन आई एम एक्सपेक्टिंग ऐसा टाइप ऑफ कैंडल हमको देखने मिल सकता है। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट अगर फ्लैट खुलती है मार्केट देन अगेन रेंज है मार्केट के पास 24,200 24,100। जब ये रेंज ब्रेक होगी दैट्स व्हेन वी विल टेक अ ट्रेड, उसके पहले हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, सो कीप इट वेरी सिंपल। नेक्स्ट फ्यू डेज वोलेटिलिटी रह सकती है मार्केट में। मेरे हिसाब से दो सिनेरियोज है यहाँ पे, अगर डोजी कैंडल के नीचे क्लोजिंग मिलती है हमको देन हम लोग 23,827 की तरफ जा सकते हैं, या अगर कल मार्केट यहाँ पे ऐसा टाइप का कंसोलिडेशन बने जैसे 1 2 3 4 या ऐसे आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स अगर यहाँ पे हमको ऐसे अप डाउन मिले, ठीक है, ऊपर की तरफ, देन दिस विल बी योर फर्स्ट इनकी मार्केट अब यहाँ से और ऊपर भी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि जब भी कंसोलिडेशन रेजिस्टेंस के पास होता है, रेजिस्टेंस वीक होता है, मार्केट और ऊपर जा सकती है उसका मतलब होता है। एंड जब भी रेजिस्टेंस 23,827 मतलब सपोर्ट के पास होता है, ठीक है, कंसोलिडेशन अगर सपोर्ट के पास होता है देन इट मीन्स दैट मार्केट एक डाउनफॉल दे सकती है। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ ऊपर गई मार्केट, कंसोलिडेशन हुआ सपोर्ट के पास, ठीक है, फिर मार्केट नीचे आ गई।
सिमिलरली यहाँ पे भी अगर ऐसा कुछ होता है देन ओनली मार्केट नीचे आएगी, बट अगर यहाँ पे हुआ देन मार्केट ऊपर जा सकती है, बिकॉज किसी को कुछ आइडिया नहीं है फोमो में मार्केट कितनी ऊपर जाएगी या यूफोरिया में कितनी ऊपर जाएगी, किसी को नहीं पता है. दैट्स द रीजन मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, ट्रेड वॉट यू सी, नॉट वॉट इज देयर इन योर माइंड. ठीक है. So that's about it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.